आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ जिनको जहर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहाँ वो विचाराधीन है बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया और आप लोग के माध्यम से ही मुझे जानकारी दी गई है जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको तो सब जान चुका है, तो पूरा देश जान चुका है। मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से देखा। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ जिनको जहर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहाँ वो विचाराधीन है बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया और जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर, पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं, बैरिक से निकल। तो आप तीसरी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये अभी आप लोगों का या सरकार का कहना है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई थी तब तक हम कुछ ऑथेंटिकली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमा फेशिया ये हार्ट अटैक से डेथ लग नहीं रही है। सर, उन्होंने कुछ दिन पहले शिकायत की थी कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। सर, इस बात में कितना दम है सर? देखिए, उसमें बहुत ज्यादा दम है, क्योंकि 2 दिन पहले भी कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लग रही है जिसके अंदर वहां पे उनके जो लोकल लॉयर हैं उन्होंने एप्लीकेशन लगा के बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए थे प्रशासन के ऊपर कि इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की और जेल प्रशासन की दोनों तरफ से जो गवर्नमेंट है वहां पे और जो प्रशासन है जेल प्रशासन, इनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको बड़ा डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करते और कहीं पर भी अगर ऐसा एलिगेशन आते तो इमीडिएटली सारा सराउंडिंग स्टाफ चेंज कर देना चाहिए था उनको। सर, क्या ऐसे आरोप उन्होंने आपसे पहले भी लगाए थे कुछ समय पहले? करीब 1.5-2 साल पहले भी लगे थे। एक बारी उनकी वाइफ उनसे जेल में मुलाकात करने गई हुई थी तो वहां पर उन्होंने कुछ कहा था, तो ऑल ऑफ सडन दोनों हस्बैंड वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सीरियस, और डॉक्टर्स ने शायद कुछ उस समय कहा था कि इनको कुछ पॉइजनस सब्सटेंस का इसके अंदर है चांसेस के भी दिया गया है, एडमिनिस्टर किया गया है ये किसी तरीके से। सर, जो कृष्णानंद राय विधायक हत्याकांड मामला था उसमें क्या अदालत, दिल्ली की अदालत ने, सीबीआई अदालत ने जी उनको सजा सुनाई थी या बरी? नहीं, उनको बरी करा था और उनको नहीं, इनफैक्ट सबको बरी करा था उसके अंदर। हाँ, तो सर कोर्ट का क्या कहना था? क्या उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं थे या जांच ठीक से नहीं हुई? क्या कोर्ट उसके अंदर बहुत सारी कोर्ट ने कमियां निकाली थी, अनगिनत कमियां निकाली थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर कमियां निकाली थी, एविडेंसेस को लेकर कमियां निकाली थी, और जिस मेथड से उनको ट्रायल पर लाया गया था, उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स रेज करे थे कोर्ट ने। सर, जो बाकी जो उसमें गैंग थे उनमें से भी जो गैंग था तथाकथित उनका, उसमें से भी कई लोगों की जो है मृत्यु पिछले, देखिए वो मृत्यु नहीं है, वो कत्ल हुए थे। आप देखिए, जीवा संजीव महेश्वरी की कोर्ट के अंदर होता है, मुन्ना बजरंगी का जेल के अंदर कत्ल होता है, तो एक राकेश पांडे थे शायद, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो उनका भी ऐसे ही एनकाउंटर दिखाया गया था।
तो एक एक करके सारे मारे गए हैं और बड़े मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड वे के अंदर ये मूवमेंट चली थी। तो सर, क्या जो इनके आरोप थे, क्या अब आपको लगता है कि सरकार या प्रशासन उनकी जांच करवाएगा? उन्होंने कहा था कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है, तो क्या इसकी जांच आगे होगी या होनी चाहिए? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि सरकार इसके अंदर जांच नहीं कराएगी, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर किसी तरह का आरोप लगे। लेकिन देखना यह है कि वो जांच कितनी ईमानदारी से होती है। मुख्तार अंसारी जी का जो बांदा जेल में जो मौत होने का सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद तुरंत मऊ पुलिस ने संवेदनशीलता समझते हुए पूरा जिले में जो भी संवेदनशील जगह है वहाँ पुलिस तैनात करके हम लोग सभी लोग अलर्ट में रहे। फिर आज वो शुक्रवार का नमाज भी, इसलिए और अलर्ट है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता है तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.